श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि महेश सूक्ति सरोवर, ईश्वर दर्शन और उसका फल। संत दादू दयाल जी की वाणी में आया है, दादू जाने न कोई संतन की गति गोई, अभिगत अंत अंत अंतर पट अगम अगाध अगोई, सुन्नी सुन सुन के पारा अगुन सगुन नहीं दोई, अंडन पिंड खंड ब्रह्मांडा सुरत सिंध समोई, निराकार आकार न ज्योति पूरन ब्रह्म न होई, उनके पार सार सोई पई है मन तन गतिपति खोई, दादू दीन लीन चरणन चित मैं उनकी शरणोई। संतों की गति छिपी होती है, वह बाहर की गति नहीं, अंतर की गति है। बाहर में तो खूब दौड़ जाएं, लेकिन अंदर में एक बाल भर चलना मुश्किल है। जाते जाते जहाँ जाना समाप्त हो जाता है, जहाँ गति का अंत है, आगे किसी तरह जाना नहीं होता। जाने के लिए जहाँ न मार्ग है न स्थान है, वहाँ तक जाओ तब ईश्वर दर्शन मिलता है। संतगण ठीक से पता बताते हैं कि बाहर संसार में मत दौड़ो, तुम अपने अंतर पटों का अंत कर डालो। ख्याल करो, समझ लो कि इस स्थूल शरीर में आप रहते हो, आप शरीर के किसी एक तल पर रहते हो। वह शरीर का एक अंतरपट है। यह तल एक ही है या और भी उसके अंदर तल है। जागने का एक तल, सपनाने का दूसरा तल और सुषुप्ति का तीसरा तल है। ईश्वर की ओर जाने के लिए चौथा तल है। उस तल को भी पार करोगे तब अंतरपट होगा, लेकिन वह अगम बुद्धि से परे है। तीन शून्य है, अंधकार का शून्य, प्रकाश का शून्य और शब्द का शून्य। अंधकार मंडल, प्रकाश मंडल और शब्द मंडल, ये तीन हैं। इन तीनों को छोड़ दें तो संसार बंधन में जीव रहेगा कि नहीं, विद्वान विचार समझे, विद्वान विचारे समझे। नीचे से अंधकार, प्रकाश और शब्द, यहीं तक रचना है। ऊपर से शब्द, प्रकाश और अंधकार है। इसी को तीन शून्य कहा है। इन तीनों को पार कर जाओ तो उसको निर्गुण सगुण कुछ नहीं कह सकोगे। जो व्यक्त माया है वह सगुण है, जो अव्यक्त है वह भी सगुण है। एक तो त्रैगुणात्मिका जड़ प्रकृति का मूल रूप है। प्रकृति का मूल रूप अव्यक्त है और उसका कार्य व्यक्त। इन दोनों प्रकृतियों से जो परे चेतनात्मिका परा प्रकृति है वह भी अव्यक्त है। इन दोनों प्रकृतियों से जो परे हैं वह है पुरुषोत्तम। यह पुरुषोत्तम पद अंधकार, प्रकाश और शब्द से भी परे हैं। इन तीनों पटों से अपने को ऊपर उठा लो। जहाँ जाकर शरीर इंद्रियों से छूटता हो वहाँ तक चलो। यह लंबा मार्ग है। दृष्टि की संभाल ही मार्ग पर चलने में विकट कार्य है, इसलिए विकट पंथ है। साधन काल में विषय रस की स्मृतियां बार बार मानस पट पर उदय होकर साधन में विघ्न डालती रहती है। यही बहुमार है। जो कोई साधन मार्ग पर मन लगाकर चलते हैं तो ईश्वर की कृपा होती है और मार्ग की विकटता और कथित बहुमार धीरे धीरे दूर होती जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो तेहि पंथ चलई मन लाई, तो हरि काहे न होई सहाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भक्तों का योगक्षेम मैं करता हूँ। इसकी जांच हो सकती है, भक्त बनकर करो। परम प्रभु सर्वेश्वर से मिलने को चलने में सूरत को केंद्रित करना होता है। दृष्टि साधन से सूरत अत्यंत सुखपूर्वक केंद्रित होती है। केंद्रित की हुई सूरत अंधकारमय नैनाकाश से मार्ग धरकर संकीर्ण मार्ग से
ब्रह्मांड में चढ़ती है। फिर आगे वह अनहद ध्वनियों को सुनती हुई अर्थात श्रुत शब्दयोग द्वारा मानसरोवर के पार प्रथम से इस भांति जा मिलती है कि जिस भांति नदी समुद्र से जा मिलती है। सब रचना नाशवान है और इसमें जीव सदा चलता रहता है। इस रचना से सूरत को फेर कर प्रभु की ओर करना चाहिए। संत दादू दयाल जी ने कहा है, दादू उलटी अपूठा आप में अंतर सोधी सुजान, सो ढिग तेरी बाबरे तजी बाहरी की बान। लोग कहते हैं कि प्रहलाद को तो बाहर में ही दर्शन हुआ, भगवान खंभ फाड़ कर निकले, हृदय फाड़ कर नहीं। ऐसा एक विद्वान भी कहते थे। मैं कहता हूँ संत साहित्य का अध्ययन और भी करो। खंभ में ईश्वर को मानो और अपने अंदर नहीं तो ईश्वर की सर्वव्यापकता कहाँ रही। भगवान अचेतन पदार्थ में हो और चेतन में नहीं, यह ज्ञान कहाँ तक ठीक है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा था कि ईश्वर कहाँ है। प्रहलाद ने कहा था सब जगह है। हिरण्यकश्यप ने पूछा इस खंभे में भी है। प्रहलाद ने कहा हाँ, इसलिए भगवान उस खंभे से निकले थे। यह ऐसा ही मौका था जैसे प्रहलाद को और मनु शतरूपा को दर्शन हुआ। वह इंद्रिय गम्य रूप का दर्शन था। मात्र एक प्रहलाद नहीं डरता था और सभी देव दानव नरसिंह भगवान के डर से कांप रहे थे। उन्होंने जो जोर की आवाज की तो संसार डगमगा गया। एक ब्राह्मणी का गर्भपात हो गया। यह दर्शन इंद्रिय गम्य है। इंद्रियातीत का भी दर्शन चाहिए। एक पुस्तक है पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश। यह पुस्तक सबसे पहले के काली कमली वाले की बनाई हुई है। उसमें लिखा है प्रहलाद केवल इंद्रिय गम्य ही नहीं जानते थे, इंद्रियातीत भी जानते थे। प्रहलाद से विष्णु भगवान ने कहा समय पड़ता है तो मुझे पुकारता है और उपासना निर्गुण ब्रह्म की ही करता है। तमाम ईश्वर व्यापक है, वे सब में रहने वाले हैं, वे सबको अपने अंदर में रखते हैं। वे बहुत चमत्कार पूर्ण है। उनका दर्शन चेतन आत्मा को होता है। आत्म प्रकाश से ही आत्मा और परमात्मा की प्रत्यक्षता होती है। आत्म प्रकाश कोई भौतिक प्रकाश नहीं है जिसे आत्म प्रकाश कहते हैं। वह दिव्य ज्योति से भी श्रेष्ठ है। सर्वव्यापी परमात्मा का प्रकाश भी सर्वव्यापी है। गुरु नानक साहब ने कहा है, घट घट अंतरि ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योति सबाई, बजर कपाट मुक्ते गुरुमति, निर्भय तारी लाई। सब शरीरों में ईश्वर व्यापक है, इनका प्रकाश भी सब में है, फिर ईश्वर का दर्शन क्यों नहीं होता है। आत्मा दृष्टि प्राप्त नहीं है, इसलिए ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। आत्मदृष्टि कहीं खो गई है सो नहीं, वह सबके साथ मौजूद है। जड़ माया की पट्टी आत्मा पर लगी हुई है, इसी कारण आत्म प्रकाश को कोई नहीं देख सकता है। इस जड़ माया की पट्टी को खोलने के लिए संतों ने बताया है, अंदर का प्रकाश मालूम हो तो पट्टी खोलने के लिए ही दृष्टि योग है। यदि ईश्वर दर्शन नहीं प्राप्त करो तो संसार में रहने का क्लेश कभी नहीं छूटेगा। जैसे देश की सुरक्षा के वास्ते यदि अपने शरीर तक की भी परवाह छोड़कर देश की सुरक्षा में बाधा पहुंचाने वाले का सामना नहीं करते तो देश पराधीन रहकर दुख भोगता रहता है। इसलिए देश की सुरक्षा रखने वाले अपनी देह की परवाह छोड़कर लड़ते हैं। इसी तरह ईश्वर दर्शन करने में जितनी कठिनाइयां हैं उनको नहीं झेलो तो संसार में आने का दुख नहीं छूटेगा। उसके बाद का जितना जीवन होगा उसमें दुखी रहोगे। सुनने में जो कठिनाई मालूम होती है वह करते करते कठिनाई हल्की हो जाती है और धीरे धीरे उसी में मन बैठता है और वह सुगम हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हमारी प्रकृतियां हैं परा और अपरा। 5 तत्व मन बुद्धि और अहंकार, यह अपरा प्रकृति है, यह सगुण है। परा प्रकृति निर्गुण है। जहाँ परा और अपरा प्रकृति नहीं वहाँ निर्गुण सर्वगुण नहीं। ईश्वर विषयक ज्ञान जब ऐसा होता है तब असली ईश्वर का दर्शन हुआ, नहीं तो माया के जाल से छुटकारा नहीं।
परमात्मा अपनी सर्वव्यापकता के कारण सबसे विशेष सूक्ष्म है। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण नहीं हो सकता है। एक बहुत छोटी घड़ी के महीन कील कांटों को बरहई और लोहार की सरसी और पेचकस आदि मोटे मोटे यंत्रों से घड़ी में बिठाने और निकालने के काम नहीं हो सकते। उसके लिए यंत्र भी महीन ही होते हैं। हमारी भीतरी और बाहरी सब इंद्रियां, नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, मुख, हाथ, पैर, गुदा और लिंग, बाहर की इंद्रियां तथा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतर की इंद्रियां, सब की सब उस दर्जे की सूक्ष्म नहीं है जो परमात्मा स्वरूप को ग्रहण कर सके। ये तो परमात्मा की सूक्ष्मता के सम्मुख स्थूल है, भला ये उसको कैसे ग्रहण कर सकती है। ओम स्वयोजत उर्गायस्य ज्योतिं वृथा क्रीडन्तं मिमितेनो गावः परिणसं क्रेनुते तिग्म श्रृंगो दिवाहरे ददृशे नक्तमृज्रः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ, पैर, गुदालिंग, रसना, कान, त्वचा, आंखें, नाक और मन, बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठी एक खेल करना है, क्योंकि इनमें वह नहीं जाना जा सकता है, वह तो इंद्रियां तीत है। यन्मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम इदिदम उपासते। केनोपनिषद खंड 1 श्लोक 5। अर्थात जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि उससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश कालाविच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। नायमात्मा प्रवसनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वेश विवृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। कठोपनिषद। अर्थात यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वर्णन करता है उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। आंख पर पट्टी बंधी हो तो आंख में देखने की शक्ति रहने पर भी बाहरी दृश्य नहीं देखा जाता और आंख पर रंगीन चश्मा लगा रहने पर बाहर का यथार्थ रंग नहीं देखने में आता है। चश्मे के रंग के अनुरूप ही रंग बाहर में देखने में आता है। आंख पर से पट्टी और चश्मा उतार दो, बाहर के यथार्थ रंग देखने में आएंगे। शरीर और इंद्रियों के आवरण से छूटते ही, या यूँ कहें कि चेतन आत्मा पर से शरीर और इंद्रियों की पट्टी और चश्मे उतारते ही चैतन्य आत्मा को परमात्मा स्वरूप की पहचान हो जाएगी। यह जो जगत दिखाई पड़ता है, जो देहधारियों के रहने का स्थान मालूम होता है, यह क्या है? इसमें कोई विशेष तत्व ऐसा भी है जो इसके अंदर के अंत तल पर अंदर अंदर है, उसको हम नहीं पहचान रहे हैं। बुद्धिमान इसका पता लगाना चाहते हैं और इसको यथार्थ पहचान लेने को उत्सुक रहते हैं। अति प्राचीन काल में यह खोज और यह उत्सुकता मुनियों के हृदय में हुई और उन्होंने इसका पता लगाया। पहले विचार में, फिर इसकी प्रत्यक्षता की विधि में। इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाने पर उन्होंने दृढ़तापूर्वक लोगों से कह दिया कि एक एक पिंड में जो व्यापक सार तत्व है, संसार में भी वही व्यापक है। अर्थात पिंड में जो सार तत्व व्यापक है वही ब्रह्मांड में भी व्यापक है। यह पता मनुष्य को ही लगा, दूसरे को नहीं, क्योंकि मनुष्य ही यह पता लगाने के योग्य है। इसका पता लगाने से क्या फल? इसका पता जिसको नहीं लगा है वे शारीरिक माइक चीज़ों में संलग्न है। इस संलग्नता में संतुष्टि नहीं, शांति नहीं और सुख नहीं है। परंतु जिनको पिंड ब्रह्मांड में व्यापक उस एक सार तत्व का पता लगा, उन्होंने कहा कि उस सार तत्व का पता लगते ही शारीरिक माइक वस्तुओं की संलग्नता छूट जाती है और कथित सार तत्व में उनकी संलग्नता हो जाती है। सब दुख छूट जाते हैं, फिर नीचे गिरना नहीं होता है। इस संसार के दुखों में वह कभी नहीं आता है। मुझे किसी संप्रदाय, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैती
त्रैत आदि से झगड़ा नहीं, किसी का मैं खंडन नहीं करता। मैं कहता हूँ परमात्मा को पहचानने के लिए चलो, चलने के लिए बाहर जाना छोड़कर अंदर में चलो। अंदर में चलने के लिए कोट कमीज तथा कुर्ते रूप शरीरों को उतारो। शरीर रहित जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।